नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फतेहाबाद के धरियाई गांव में घर के पास बने बोरवेल में गिरा मासूम, पाइपलाइन के जरिए दी जा रही ऑक्सीजन। सेनो और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुल्तानपुर के सनईरामपुर गांव में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की दबंगई। पेड़ काटने से मना करने पर महिला को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नोएडा एक्सप्रेसवे पुलिस ने फार्म हाउस पर डाली रेड। वीकेंड कर्फ्यू में बिना परमिशन हो रही थी शराब पार्टी। 16 लड़कियों और 45 लड़के गिरफ्तार। 16 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगा ताजमहल। प्रशासन ने जारी की कोविड गाइडलाइन। पर्यटन व्यापार करने वालों में जागी नई उम्मीद। और बदायूं दातागंज के पलिया गांव में बच्चों के विवाद में चली गोलियां। 5 लोग घायल। घटना के बाद से आरोपी फरार। आगरा फतेहाबाद के धरियाई गांव में एक 4 साल का शिवा घर के पास बने बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बच्चे को निकालने के लिए प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि पड़ोस के घर में कुछ काम हो रहा था, जहां बोरवेल खोदा गया था। बच्चा खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया। हालांकि अभी तक मासूम को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। मासूम को बचाने के लिए सेना, 2 एम्बुलेंस, 2 जेसीबी, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। सूचना मिली थी कि एक शिवा करके नाम लड़का है, 4 साल उम्र है। उन्हीं का घर का खेत का एक ड्राई बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल का गहराई करीब 100 फुट के ऊपर ही है और 9 इंच का चौड़ाई है। तो लड़का उसमें गिर गया है, तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच गई है। साथ ही फायर और एम्बुलेंस सेवाएं पहुंच गई हैं। जो प्राथमिक रूप से पता चल रहा है कि लड़का जिंदा है, बहुत हेल्दी है, मूवमेंट में भी है, हाथ पैर वगैरह चला भी रहा है। जल्दी से जल्दी हम लड़का को सकुशल निकलवा के बाहर लाएंगे। लड़का को ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि माइक से उनको बात कराएंगे, उनका परिवारजनों से, लड़के से आवाज़ सुनवाएंगे ताकि वो अलर्ट और एक्टिव रहे। सुल्तानपुर के सनईरामपुर गांव में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल गांव की एक महिला ने आरोप ये लगाया है कि सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव ने जबरन उसकी जमीन पर उगे हरे पेड़ काट दिए। जब महिला ने उनको पेड़ काटने से मना किया तो सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, उनके पिता और उनके 5 भाइयों ने उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे पुलिस ने सेक्टर 135 में बने एक फार्म हाउस में चल रही पार्टी पर छापा मारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि वीकेंड कर्फ्यू में बिना परमिशन के पार्टी हो रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर 61 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 16 लड़कियां और 45 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने मौके से विदेश ब्रांड की महंगी शराब और बियर बरामद की है। पकड़े गए सभी लोगों से कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान भी वसूला गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पुलिस के एक हफ्ते के अंदर इस तरह की ये तीसरी कार्रवाई है। सूचना मिली लगभग शाम में 6 बजे। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होकर के पार्टी कर रहे हैं और वहाँ पे शराब वगैरह भी पी जा रही है। इस पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट को साथ में लिया और वहाँ रेड की गई। उसमें 61 लोग वहाँ पे 61 लोग वहाँ मिले, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जो लोग वहाँ मेन ऑर्गेनाइज़र थे, जिनके द्वारा ये फार्म हाउस रेंट पे दिया गया था। और बाकी जो उसके जो मालिक है फार्म हाउस के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो दोनों एब्सकॉन्डर हैं, अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई हुई है, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। और सभी लोग चूँकि तमाम जो कोविड के निर्देश हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसका वायलेशन करते हुए पाए गए थे, उनके विरुद्ध 1000 रुपये का चालान भी किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर के अंदर पर्यटन स्थल करीब 3 महीने बाद खुलने जा रहे हैं। आगरा का ताजमहल 16 जून से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। हालांकि इस दौरान प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन करना अधिकारियों के साथ साथ पर्यटकों की भी जिम्मेदारी होगी। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक होने की वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। इसलिए ताजमहल के खुलने से पर्यटन व्यापार करने वालों में नई उम्मीद जगी है। एसआई अधीक्षण पुरातत्व विद विभाग वसंत कुमार ने बताया है कि ताजमहल खुलने पर केंद्र सरकार से जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। 16 तारीख से देश भर के सभी स्मारक
दर्शकों के लिए खोले जाएंगे। इसमें ताजमहल भी निश्चित रूप से 16 तारीख से खुल रहा है। इसमें जो हमारे SOP है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो किए जाएंगे। पूरे स्मारक परिसर के सैनिटाइजेशन की पूर्णतः व्यवस्था होगी। दिन में 3 बार हम लोग उसको सैनिटाइज करेंगे। किसी भी प्रकार से रेलिंग, सीढ़ियाँ या सरफेस को छूने पर पाबंदी रहेगी। पूरी व्यवस्था टिकटिंग की ऑनलाइन ही रहेगी। अभी फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे। दर्शकों को प्रवेश के दौरान उनका तापमान चेकिंग और उनके हाथों और पैरों को, मतलब जूतों को, तलवों को सैनिटाइज कराने की विशेष तौर से व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक उसमें जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है दिल्ली से, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनके अलावा यदि राज्य सरकार या जिला प्रशासन की कोई भी गाइडलाइन है, उनको पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। तो दर्शकों की संख्या का निर्धारण जो है उसी के आधार पर किया जाएगा। बदायूं दातागंज के पलिया गांव में बच्चों के विवाद में गोलियां चल गईं। दरअसल गांव के रहने वाले 2 परिवारों में पुरानी रंजिश थी। उनके बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक किसान के पेट में गोली लग गई। लड़ाई का पता चलने पर गाँव के पूर्व प्रधान जब वहां पहुंचे तो उनको भी छर्रे लग गए। इस पूरी घटना में 5 लोग घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं SSP और SP सिटी ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। फिरोजाबाद की नगला गोकुल गांव में खेत पर सो रहे 25 साल के किसान राजकुमार की गला रेत कर हत्या करने से गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि राजकुमार मुंबई रहता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो अपने गांव आया हुआ था और रात को खेत की रखवाली करने के लिए वो खेत पर ही सो गया था। लेकिन जब राजकुमार सुबह घर नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता हुई। परिवार वालों ने जाकर खेत पर देखा, जिसके बाद वो मृत मिला। सूचना मिलने पर पुलिस, SSP फिरोजाबाद, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ये राजकुमार नाम का लड़का है, 25 साल का, बॉम्बे रहता था, लॉकडाउन में आया था। अपने खेत पे शाम को आता था रखवाली करने के लिए। अपने को लगाया हुआ है खीरा वूरा, गैस क्रॉप है। कल ये आया था तो फिर लौट के नहीं गया। परिवार वालों को चिंता हुई, तलाशी किए ढूंढे ढांढे तो इसका गला रहता हुआ यहाँ पे मिला। अभी हमारी फोरेंसिक की टीम आ गई है, फील्ड यूनिट आ गई है, हम लोग लगे हैं इसमें। कौन सा एंगल निकल के आता है भी कुछ कह नहीं सकते हैं। नया बच्चा है 25 साल का, कोई और रीजन मिल नहीं रहा है, घर वाले बता नहीं पा रहे कोई बात, कोई नहीं मिट्टी, कोई किसी तरह की, तो कोई अफेक्शन का एंगल हो सकता है। सारे एंगल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक एक आध दिन में, 1 या 2 दिन में पूरा इस घटना का पर्दाफाश कर देंगे। फतेहपुर सदर कोतवाली के चौफेरवा गांव में 2 मई को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करके पूछताछ की तो पता चला कि मामूली विवाद की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल विवाद के बाद आरोपी 2 मई को नाई की दुकान पर उस्तरा लेकर गया और फिर उसने युवक का गला रेत दिया। 2 मई को शिवशंकर उम्र 25 वर्ष, निवासी चौफेरवा की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त किया है। दिनांक 2 मई को मृतक के बड़े भाई हरिशंकर द्वारा सदर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उनके भाई शिवशंकर की गांव के बाहर अजय नाई की दुकान पर गला रेतकर अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त रघुराज पासवान निवासी चौफेरवा थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आला कतल, उस्तरा और खून लगे हुए कपड़ों को बरामद कर माननीय न्यायालय में रवाना किया गया है। कुछ घंटों की हुई बारिश ने सुल्तानपुर नगर पालिका के काम की पोल खोल दी है। ये तस्वीरें वार्ड नंबर 15 घासीगंज जेल कॉलोनी मोहल्ले की है। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच गया और सड़क तालाब में तब्दील हुई पड़ी है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेल कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इस समस्या से कई बार यहां के चेयरमैन, सभासद और अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन राजनीति की वजह से आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिला कारागार सुल्तानपुर जाने का ये एकमात्र रास्ता है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। यूपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी भारत। नमस्कार।